हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल BRS स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी पॉलिटेक्निक या BTUP से जो भी छात्र छात्राएं पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर रहे हैं उनका रिजल्ट अभी 2 दिन पहले ही जारी हो चुका है। बहुत से छात्र छात्राएं किसी न किसी विषय में फेल हैं या उनके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं। तो ऐसे छात्र परेशान न हों। BTUP ने ऐसे छात्रों के लिए एक और मौका दिया है कि उनके नंबर बढ़ सकें। तो ऐसे छात्र री इवैल्यूएशन और स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या रूल रेगुलेशन रहेगा फॉर्म भरते वक्त। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक BTUP ने लेटर जारी कर दिया है जो कि सचिव द्वारा जारी होता है, ठीक है। और ये लेटर जो जारी हुआ वो 13 सितंबर का है। वो सम सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर विशेष बैक पेपर जून 2023 परीक्षा के परिणाम उपरांत स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में। तो बेसिकली आपको यहाँ बता दें कि जो भी स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में या तो फेल हो गए हैं या किन्हीं के मार्क्स जो हैं वो कम आए हैं, तो ऐसे छात्र छात्राएँ या ये कहें कि वो छात्र छात्राएँ अपने जो नंबर मिले हैं उससे असंतुष्ट हैं, तो ऐसे छात्र छात्राएँ BTUP की साइट पर जाकर एक लिंक दिया है वहाँ पर जहाँ पर आपने रिजल्ट देखा था रिजल्ट सेक्शन में। तो ये इसका प्रोसेस मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। जो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन हेतु वेबसाइट जो भी हमने बताया कि ऐसे छात्र छात्राएँ जो स्क्रूटनी और इवैल्यूएशन का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए कुछ डेटा फिल करना होगा वहाँ पे। जैसे आपको सबसे पहले ये कंपलसरी है कि इनरोलमेंट नंबर जो आपका ई से स्टार्ट होता है, ठीक है, इसको आपको भरना होगा। और दूसरा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ भर के ये आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बता दें कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर देखने को मिलता है कि जो भी बच्चे हैं फॉर्म भरते वक्त गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 सेक्शन होगा आपका, एक थ्योरी का है और एक प्रैक्टिकल का है। ये 2 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जनरली 99% आपको बता दें कि जो प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि कॉलेज जनरली पास ही कर देता है, ऐसे किसी बच्चे को फेल नहीं करता है। लेकिन जो ये थ्योरी का एग्ज़ाम होता है ये बच्चा एग्ज़ाम देता है और हो सकता है इस विषय में फेल हो गया हो। तो थ्योरी वाले पोर्शन में कोड आप ज़रूर ध्यान दें, कोड को ध्यान में रखते हुए और उन्हीं विषयों में भरें जो आपके सब्जेक्ट्स। अक्सर ये भी देखने को आता है कि जैसे मान लीजिए कि भरना है अप्लाइड मैथमेटिक्स में और भर गया फिजिक्स में, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसमें 17 से कम 15 नंबर हों और भर गया 17 वाले में, तो ये बाद में चेंज नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस सब्जेक्ट में या तो आप फेल हैं या आपके मार्क्स कम हैं, ठीक है, या आप किसी उस सब्जेक्ट में जिसमें आप के जो नंबर आए हैं उससे आप संतुष्ट हैं, उन्हीं सब्जेक्ट में आपको भरना है। तो ये फॉर्म आप ऐसे भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको बता दें कि ये फॉर्म भरने के 3 स्टेज हैं, ठीक है। स्टेज फर्स्ट सबसे पहले है कि आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। और दूसरा सेक्शन जो है फिर उसके बाद आपको पेमेंट करना है और लास्ट जो है वो है प्रिंट आउट सेक्शन, ठीक है, प्रिंट आउट। तो आपको क्या सबसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, पेमेंट करेंगे और प्रिंट आउट निकाल के उसको ले आके कॉलेज में आप जमा कर देंगे, ठीक है। आपको वहाँ पर क्या करना है, सबमिट करना है। तो जो स्टेज का पहला पार्ट है वो देखिए, आप लोग क्या करते हैं कि बस डायरेक्ट फॉर्म भर देते हैं, जबकि आपको उसके जो नियम लिखे हैं उस नियम को A to Z आपको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, तभी आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। लेकिन जनरली देखने में आता है कि जो बच्चे होते हैं वे क्या करते हैं कि बस लॉगिन किया और फॉर्म डाल दिया, ठीक है। अब कहाँ क्या होता है फिर फेल हो जाते हैं, फिर टीचर को परेशान करते हैं। तो इसलिए आप इस नियम को ज़रूर पढ़ें, देखें। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के उपरांत छात्र छात्राएं कतिपय विषयों में स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन चेक बॉक्स, ये ध्यान देंगे, के माध्यम से चयनित कर सकते हैं। तो जो विषय आप भरेंगे, जैसे मान लीजिए आपको भरना है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में, ठीक है,
या सेकंड, अभी जैसे इवेंट सेमेस्टर होगा तो सेकंड थी, तो उसके आगे एक चेक बॉक्स ऐसे बना होगा। ऐसे सब्जेक्ट मान लीजिए अप्लाइड फिजिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, इसके आगे चेक बॉक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चेक बॉक्स। अब इसमें आपको टिक करना होता है, ठीक है, जितनी बार टिक करेंगे तो इसका आपसे फीस कटेगी। तो यहाँ भी इसी यही बात कर रहा है कि माध्यम से चयनित कर सकते हैं। सभी कतिपय विषयों में आवेदन, स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन विकल्प चयन करने के उपरांत छात्र छात्राएं अपने आवेदन के सेव एंड प्रिंट बटन के माध्यम से सुरक्षित कर आवेदन का प्रिंट ले लेंगे। आपको क्या करना है, जब यहाँ भी टिक कर देंगे उसके बाद आपको क्या करना है, सेव कर देना है और प्रिंट बटन को दबा देना है, और या तो PDF में आप इसको सेव कर लीजिए अभी, या तो इसको प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस प्रक्रिया के बाद छात्र छात्राएं 24 घंटे के बाद उपरांत द्वितीय विकल्प पे फीस ऑनलाइन के माध्यम से स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। सूच्य है कि किसी भी विषय में स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन में से एक ही विकल्प को चयनित किया जा सकता है, अतः विषयों का चयन सावधानी पूर्वक किया जा सके एवं छात्र छात्राएं जिन विषयों की परीक्षा में सम सेमेस्टर, वार्षिक बैक पेपर, विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2023 में सम्मिलित हुए उन्हीं विषयों का चयन। तो यहाँ इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये सब्जेक्ट है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड, इसमें दो ऑप्शन हो आप भर सकते हैं, या तो आप स्क्रूटनी कर सकते हैं, ठीक है, या आप रीवैल्यूएशन भर सकते हैं। एक ही कर सकते हैं एक टाइम पे, या तो स्क्रूटनी करेंगे या रीवैल्यूएशन करेंगे, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इसी के बारे में यहाँ लिखा है कि केवल एक ही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट लिखा है कि जब आप रजिस्ट्रेशन जिस डेट में कर रहे हैं, मान लीजिए कि आज 15 है, 15/9 को आप कर रहे हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन 15 को करेंगे और जिस टाइम से कर रहे हैं तो उसके 24 घंटे बाद, इसके मतलब जो आपका जो फीस जो ऑप्शन है वो एक तरह से 16/9 को ओपन होगा, ठीक है, 24 घंटे बाद, आफ्टर 24 आवर्स जो लिखा है यहाँ साफ साफ 24 घंटे बाद ही आप पे फीस ऑनलाइन कर पाएंगे, ठीक। अब सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर फीस है, क्योंकि फीस जमा करेंगे तभी आपका जो आवेदन है वो मान्य होगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा कि स्क्रूटनी की फीस कितने रुपए है, 60 रुपये प्रति विषय। स्क्रूटनी जो है उसकी जो मतलब कि आपकी जो फीस है स्क्रूटनी की जो फीस है वो 60 रुपये पर सब्जेक्ट है। मान लीजिए आपने 4 सब्जेक्ट में फिल किया स्क्रूटनी, तो 4 × 60, ठीक है, 240 रुपये इस पेमेंट करना होगा। या नेक्स्ट या ये कह रहे हैं कि पुनर्मूल्यांकन अगर आप कराते हैं तो 500 प्रति विषय है, या तो या आप रीवैल्यूएशन कराते हैं, रीचेकिंग कहते हैं इसको, ठीक है, रीइवैल्यूएशन। तो रीइवैल्यूएशन में क्या होगा, उसकी फीस है 500 रुपये। अब अगर आपने मान लो 3 सब्जेक्ट में कराया, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कितने रुपए आपको जमा करने होंगे, 1500 रुपये। तो यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि स्क्रूटनी में होता क्या है। स्क्रूटनी बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्क्रूटनी में करते क्या हैं। स्क्रूटनी बहुत सिंपल है कि स्क्रूटनी में कुछ नहीं होता है, केवल नंबर के जुड़ाव करते हैं कि जो जोड़ा गया वो सही जोड़ा गया कि नहीं। 1 + 2 + 3 ये सबको पता है कि नंबर जुड़ा होगा तो ये 6 मार्क्स होगा, और जो टीचर है इतनी गलती नहीं करता है, ठीक है ना, नहीं ऐसे भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि स्क्रूटनी आप जो भरेंगे वो बेकार है, तो स्क्रूटनी भरने का कोई मतलब नहीं होता है। सेकंड जो ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट है, रीइवैल्यूएशन का। रीइवैल्यूएशन में क्या होता है, जो आपकी कॉपी है, जो आंसर शीट है, वो फुल्ली क्या होती है, रीचेक होती है। आप क्या होती है, और रीचेक वो भी क्या है, दूसरे एग्जामिनर के द्वारा। यहाँ पर क्या होगा, री एग्जामिन होगा, री एग्जामिन किया जाएगा, ठीक है ना, और वो भी दूसरे एग्जामिनर के द्वारा। तो अब मान लो पहला एग्जामिनर जो आपको नंबर कम दे दिया या फेल कर दिया, हो सकता है कि दूसरा जो टीचर आया कॉपी चेक करने के लिए उसके समझ में आएगा कि हाँ ठीक लिखा, बढ़िया लिखा है, तो आपके नंबर अवश्य बढ़ेंगे। तो जो भी पॉसिबिलिटी है नंबर बढ़ने की या घटने की, वो कहाँ पर है, रीइवैल्यूएशन है। इसलिए आप, मेरा सजेशन ये है कि रीइवैल्यूएशन भरें, फीस मत देखिए आप, क्योंकि आपको नंबर बढ़ाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं क्या है, पे फीस ऑनलाइन वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके जो टर्म एंड कंडीशंस हैं और डायलॉग बॉक्स में क्लिक करके अगले पेज पहुँच जाएंगे।
ये सब प्रोसेस अभी देखेंगे, फॉर्म भर के क्लिक करके देखेंगे कैसे कैसे क्या है। नेक्स्ट है अगले पे जो फीस कैटेगरी में बोर्ड फीस चयनित कर छात्र छात्राएं एनरोलमेंट संख्या एवं जन्म तिथि संबंधित टेक्स्ट बॉक्स में डालकर सबमिट बटन क्लिक करेंगे। तो वही जैसे आपको बताया कि एनरोलमेंट नंबर डालना, आपको डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना डेटा फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ पेमेंट, छात्र छात्राएं अपना नाम भरना है, इसमें डेट ऑफ बर्थ भरना, मोबाइल नंबर भरना, ईमेल आईडी और इंसर्ट करने के उपरांत कैप्चा में प्रदर्शित टेक्स्ट को इंसर्ट करें, सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये कुछ डिटेल है। जब आप ये तो जैसे आप एनरोलमेंट नंबर डेट ऑफ बर्थ भरेंगे तो आपकी डिटेल खुल के आ जाएगी, जिसमें अपना नाम भरना है, आपको डेट ऑफ बर्थ भरना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरने के बाद यहाँ पे कुछ कैप्चा दिया होगा नीचे, उस कैप्चा को भरेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे करेंगे नेक्स्ट पेज आएगा, जो पेज वेरीफाई होके आएगा, लिखेगा वहाँ पे कि वेरीफाई डिटेल्स एंड कंफर्म दिस ट्रांजैक्शन, पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। कंफर्म जैसे करेंगे वो सबमिट हो जाएगा। अब आपको बता दें यहाँ जो पेमेंट है वो कई माध्यम से यहाँ पर दिखाया है कि किया जा सकता है। नंबर 1 इंटरनेट बैंकिंग द्वारा कर सकते हैं, जैसे SBI, अदर बैंक दिया हुआ ऑप्शन वहाँ पर। सेकेंड है या तो आप कार्ड पेमेंट से कर सकते हैं, जैसे SBI का ATM कम डेबिट कार्ड है, अदर बैंकिंग डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड। मतलब ये है कि कार्ड पेमेंट आप कोई भी कार्ड यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं, जिससे लेन देन करते हैं आप। नेक्स्ट है अदर पेमेंट मोड, जैसे SBI ब्रांच, नेफ्ट, RTGS है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल ज़्यादा प्रचलन में जो है, सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, UPI से करते हैं। वहाँ पे एक बार कोड आएगा, उसको स्कैन करिए और अपना पेमेंट कर दीजिए। जैसे आपके पास क्या है, फ़ोनपे है, फ़ोनपे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, ठीक है ना, पेटीएम से कर सकते हैं, भीम ऐप से कर सकते हैं। ये सब ऐप है, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आपने पेमेंट ये सब कर दिया है कि पेमेंट जब आप करेंगे तो उसके 24 घंटे बाद जो है आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये नेक्स्ट स्टेज है, जो थर्ड वाला मैं बता रहा था कि थर्ड 3 स्टेज हैं इसके। आफ्टर फीस सबमिशन टेक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो अब आपको क्या करना है कि उसकी रिसिप्ट, पेमेंट जो आपने किया उसकी रिसिप्ट निकलेगी जो जमा होगी कॉलेज में। तो आपको क्या, भुगतान करने के 24 घंटे उपरांत छात्र छात्राएं आवेदन में उपलब्ध तृतीय विकल्प आफ्टर फीस सबमिशन टेक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये एक ऑप्शन वहाँ दिख रहा होगा, के माध्यम से आपको क्या करना, प्रिंट आउट लेना है और वो प्रिंट आउट जो है कॉलेज में लाके जमा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके 24 घंटे बाद फीस करेंगे, उसके 24 घंटे बाद आपको क्या है, प्रिंट आउट लेना है। ये क्लियर आप समझ लें, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक हमने हाईलाइट कर रखा है, हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको कोई पेमेंट में समस्या आते है या फॉर्म भरने में समस्या आती है तो ये नंबर देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस पर आप कॉल कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन ये है कि आपको दिनों में इसको जमा करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन के रजिस्ट्रेशन की तिथि 16 से कब तक है, 22 तक है। रजिस्ट्रेशन, जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो 16/9 से कब तक है, 22/9 तक, ठीक है। लगभग 5 दिन 6 दिन मिल रहा है आपको। उसके बाद आप देख रहे हैं पेमेंट रिसिप्ट के प्रिंट करने की अंतिम तिथि 24 तारीख है। इसका मतलब जो आप फीस पेमेंट कर रहे हैं वो उसकी लास्ट डेट क्या है, 24/9 तक प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया है कि पेमेंट रिसिप्ट के प्रिंट करने की अंतिम तिथि। तो जो नेक्स्ट है, जो पेमेंट आपने किया है वो रिसिप्ट कब आप प्रिंट आउट कब तक कर सकते हैं, 24/9 तक। 24/9 के बाद ये लिंक डिसेबल हो जाएगा और आप प्रिंट आउट या कहें कि आपका फॉर्म आप कॉलेज में जमा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 24 की शाम के 5 बजे तक आप इसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें और उस प्रिंट आउट को लेकर और मार्कशीट के साथ, जो आपकी मार्कशीट होगी सेमेस्टर की वो, और जो आपने ये प्रिंट आउट लिया है, ये दोनों ले आके कॉलेज में साइन करते हुए आपके अपने जो है सेल्फ साइन करेंगे, वहाँ पर अपने साइन करेंगे और जमा कर देंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है कि ये वाला सेक्शन जो है इस बार से लागू हुआ है। ये पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन इस बार से इम्प्लीमेंट हुआ है। देखिए क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आप लोगों के लिए एक शिक्षा भी ऐसी है कि आगे ऐसा ना करें। अगर यदि स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर अंकित पाया जाता है
तो ऐसे परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन का कार्य नहीं कराया जाएगा तथा आवेदित छात्र के संबंधित स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन के विषय में परीक्षा परिणाम में अंकित अंकों परीक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुक्रम में शून्य कर दिया जाएगा। तो यहाँ आपको बता दें कि अभी कुछ डिसीजन आए थे कि जो छात्र छात्राएँ अपने कॉपियों में मोबाइल नंबर लिख के आए थे तो उनको उस विषय में 0 मार्क्स दिए गए थे, ठीक है ना, जो भी बच्चे थे। तो ऐसे लगभग 2500 बच्चे थे जिनके सब्जेक्ट में जिनको उनके सब्जेक्ट में 0 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ बता दें आपको कि यदि आपने गलती से मोबाइल नंबर अपने कॉपी में लिख दिया है और आप फेल कर दिए गए हैं तो आप री इवेलुएशन का फॉर्म है या स्क्रूटनी का न डालें, क्योंकि ये पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। साफ साफ यहाँ लिखा है कि 0 कर दिया जाएगा। तो इस केस में भी आप फेल हो जाएंगे या री एडमिशन लीजिए या बैक पेपर दीजिए उस सब्जेक्ट के, लेकिन ध्यान रखें आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो आइए वो लिंक आपको दिखा देते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि गूगल पर जाएंगे और गूगल पर वहाँ पर टाइप करेंगे BTUP वहाँ पर टाइप करके आपको क्या करना है, इंटर प्रेस कर देना है। और आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये देख रहे हैं एक नेक्स्ट पेज आ गया है। यहाँ पर जो ये पहली साइट दिख रही है अपने बोर्ड की, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद एक नेक्स्ट पेज खुल कर आ गया है जिसे होम पेज कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिजल्ट है लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। रिजल्ट क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कुछ ऐसी स्क्रीन आ रही है। तो अगर ऐसी स्क्रीन आ रही है, ये इनसिक्योर पेज है तो इसलिए इस पर क्या है कि सेफ्टी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। आपको क्या करना है, एडवांस पर क्लिक कर देना है और नीचे जाइए, स्क्रॉल करिए और यहाँ पर लास्ट में देख रहे हैं प्रोसीड टू result.btuprevaluation.co.in। यहाँ देखिए अनसेफ लिखा है। ये पेज क्या है बता रहा है कि ये जो पेज आपने खोला है ये अनसेफ है, इसलिए ये नहीं खुल रहा था। तो यहाँ पे क्या हमने अनसेफ ही खोल दिया है। अब आप देख रहे हैं मेन पेज आ गया जिस पर आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं ये पहला जो दिया है लिंक दिया है व्यू रिजल्ट ऑफ मेन जून 2023। तो इससे तो आपने रिजल्ट देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे और देखिए व्यू रिजल्ट ऑफ डिप्लोमा इन टूल्स एंड मोल्ड मेकिंग जून 2023, ये भी रिजल्ट देख सकते हैं जिसने इसमें डिप्लोमा किया है। नेक्स्ट है व्यू रिजल्ट ऑफ फार्मेसी जून 2023, फार्मेसी का क्योंकि एनुअल पेपर होता है, जो फार्मेसी के बच्चे हैं इस पर जाके इसको रिजल्ट देख सकते हैं या देख लिया होगा आपने। नेक्स्ट है व्यू रिजल्ट बैक पेपर या स्पेशल बैक पेपर जून 2023। अब आपको बता दें कि जो ये लास्ट वाला सेक्शन दिख रहा है फिल री इवेल्युएशन स्क्रूटनी फॉर्म जून 2023, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपने क्लिक कर दिया और अभी जो मैं जिक्र कर रहा था कि 3 आपकी स्टेज है। पहला स्टेज देखिए साफ साफ लिखा है कि रजिस्ट्रेशन डेट है 16 सितंबर से 22 सितंबर, क्लियर मेंशन है, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। नेक्स्ट है कि पे फीस ऑनलाइन पेमेंट डेट 16 से लेके 22 सितंबर तक। तो जो आपको फ़ीस ऑनलाइन करनी है वो 22 सितंबर की शाम तक कर देना है, क्योंकि तभी आप 24 तक जो है आप उसके स्लिप जनरेट कर पाएंगे या प्रिंट आउट ले पाएंगे। आफ्टर फीस सबमिशन टेक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये दिया लास्ट वाला थर्ड स्टेज जो दिया है। तो ये 24 तक प्रिंट आउट ले सकते हैं और यहाँ से प्रिंट आउट लेके अपने कॉलेज में आप जमा करेंगे।